हाय दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने मीराबाई जी के पद के पहले पद को देखा था। इस कक्षा में हम दूसरे पद को देखेंगे, दूसरे पद का विवरण बोलने की कोशिश करेंगे। दूसरे पद को पहले पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागिरी पास्यु, तीनों बातां सरसी। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। बिंद्रावन में धिन उचरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी। सावरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन, दीजो जमुना जीरे तीरा। मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। इस पद में मीराबाई कृष्ण से निवेदन कर रही है या गिरधारी लाल से निवेदन कर रही है कि कृष्ण उन्हें अपना चाकर बनाकर रखे। चाकर का मतलब होता है नौकर बनाकर रखे या दासी बनाकर रखे। क्योंकि मीराबाई हमेशा कृष्ण में लीन होना चाहती है, कृष्ण को देखना चाहती है, कृष्ण के दर्शन 24 घंटे पाना चाहती है, इसीलिए हर समय कृष्ण के साथ रहने की इच्छा रखने वाली कहती है कि अगर आप मुझे दासी बना लेंगे तो मैं हमेशा आपके साथ रहकर आपके दर्शन कर सकूंगी। इसीलिए मैं आपसे यह निवेदन करती हूँ कि आप मुझे अपनी चाकर बना लीजिए, यानी कि अपनी दासी बना लीजिए। फिर से बार बार निवेदन कर रही है कि गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल है कृष्ण, कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। गिरधारी लाल है, मुरली है, मनोहर है, मोहन है और बहुत सारे हैं। इसी तरह गिरधारी लाल ये भी एक कृष्ण का ही नाम है। तो गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, मुझे आप चाकर बनाकर रखो। तो चाकर बनकर ये क्या क्या करना चाहती है, इसी के लिए ये बोल रही है। कहती है आगे कि चाकर रहस्यु बाग लगास्यु। मैं क्या करूँगी, जब मैं आपकी चाकर बनूंगी तो आपके महल के सामने बहुत बड़ा बाग लगाऊंगी, एक गार्डन बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि नित उठ दर्शन पास्यु। जब मैं बहुत बड़ा बाग बनाऊंगी तो आप महल से निकलकर उस बाग में टहलने के लिए आएंगे, उस बाग में चहल पहल के लिए आएंगे। तो मैं रोज़ाना नित हर दिन उठकर दर्शन पास्यु, दर्शन पाऊंगी। तो बाग भी दर्शन के कारण ये लगाना चाहती है, क्योंकि जब कृष्ण बाग में आकर टहलेंगे या वायु विहार के लिए आएंगे तो कृष्ण उनके दर्शन पाना चाहती है। इसीलिए ये बाग भी लगाएगी। इसके अलावा बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। तो वृंदावन, बिंद्रावन मतलब वृंदावन के हर एक गली में, छोटे छोटे स्ट्रीट में भी जाकर गोविंद की लीला गाना चाहती है। ये मतलब गोविंद का गुणगान करना चाहती है। गोविंद भी कृष्ण का एक नाम है। कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण की तारीफ करना, कृष्ण के ही लीलाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पर मीराबाई करना चाहती है। वृंदावन के हर गली में जाकर गोविंद लीला गाना चाहती है। इतना ही नहीं, मीराबाई आगे आगे कहती है कि अगर मैं आपकी चाकर बनूंगी या आपकी चाकरी करूंगी या आपकी सेवा करूंगी तो मैं क्या क्या पा सकती हूँ। चाकर, अगर मैं आपकी सेवा करूंगी तो मैं आपके दर्शन पाऊंगी, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है मीरा के लिए। और मीराबाई यही चाहती है कि वो हमेशा कृष्ण के दर्शन पाते रहें। तो चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। और मैं चाकरी जो करूँगी उसका खर्चा जो किस किस प्रकार लूँगी, स्मरण के रूप में लूँगी। तो कोई भी अगर किसी की सेवा करता है तो उसे खर्चा देना ही पड़ता है, पैसे के रूप में या किसी रूप में। यहाँ पर मेरे लिए खर्चा क्या है, आपके यादें हैं, आपका स्मरण है, आपसे बिताए हुए
मीठे पल ही मेरे लिए वो खर्चे के रूप में इस्तेमाल होता है। सो आपका स्मरण ही मेरे लिए खर्चा है। भाव भगति जागिरी पास्यु, और मैं आपके भक्ति को पाऊंगी। ये भावना जो मेरे मन में आएगी, यही मेरे लिए जागीर है। जागीर का मतलब है ये मेरे लिए संपत्ति के समान है। इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ये तीनों बातें सरसी, यानी कि भक्ति को प्राप्त करना, स्मरण को रहना, इसके साथ साथ जागीर को पाना, मतलब भक्ति नामक जागीर को पाना, ये तीनों बातें क्या है, मेरे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। इसके अलावा आगे मीराबाई कृष्ण के गुणगान को करते हुए कि कृष्ण किस तरह है, इसको बताते हुए आगे कहती है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मतलब मोर का मुकुट पहनकर, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र अपने सांवले बदन पर डालकर, सोहे का मतलब है सांवले बदन पर डालकर, गल वैजंती माला, गले में वैजंती की माला हमेशा डाले रहते हैं। तो मोर का मुकुट पहनकर, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र पहनकर, अपने सांवले बदन पर पीले वस्त्र को पहनकर, गले में वैजंती की माला पहनकर बहुत ही प्यारे लगते हैं कृष्ण। और कृष्ण क्या करते हैं, बिंद्रावन में धेनु चरावे, वृंदावन में गाय चराने का काम करते हैं। सो ये बहुत ही दयावान काम करते हैं। और ये मोहन मुरली वाले हैं, मतलब मोहन मुरली वाले हैं, हमेशा मुरली बजाकर गायों को बुलाने वाले हैं। और कृष्ण के लिए क्या क्या करना चाहती है, आगे कहती है मीराबाई कि ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी। मैं कृष्ण के लिए क्या करूँगी, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी। बहुत ही महल कैसा रहेगा, बहुत ऊंचा रहेगा। और महल के बीच बीच में खिड़कियां रखूंगी, छोटी छोटी खिड़कियां रखूंगी हर जगह। महल के नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह छोटी छोटी खिड़कियां रखूंगी। क्यों रखूंगी, क्योंकि जहाँ से भी चाहे वहाँ से ऊपर से श्री कृष्ण के दर्शन आराम से पा सके। तो श्री कृष्ण अगर कहीं भी जा रहे हों वृंदावन में, या कहीं भी टहल रहे हों बाग में, तो अगर ये ऊपर काम कर रही है तो ऊपर से भी कृष्ण इसे आसानी से दिख सके। यही उद्देश्य से ये महल में खिड़कियाँ बनवाना चाहती है। इसके साथ साथ सावरियारा दर्शन पास्यु, और कहती है कि मैं हमेशा सावरिया यानी कि मेरे प्रेमी कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हूँ। मीराबाई कहती है कि सावरिया की यानी कि अपने प्रेमी के दर्शन पाने के लिए हमेशा व्याकुल है वो। और किस तरह आती है, एक दुल्हन जिस तरह कुसुम्बी साड़ी मतलब लाल रंग की साड़ी पहनकर एक अपने पति के सामने आती है, इसी तरह एक वधू अपने वर के सामने या पति के सामने लाल रंग की साड़ी पहनकर सज धज कर आती है। इसी तरह मीराबाई भी अपने प्रभु, अपने पति समान कृष्ण के सामने दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी साड़ी यानी कि लाल साड़ी पहनना चाहती है। और मीराबाई कृष्ण से निवेदन करती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। अय प्रभु, अय कृष्ण जी, आप अगर मेरी इच्छा हुई आपके दर्शन पाने की, तो आपसे कृपया, आपसे निवेदन है कि आधी रात में भी आप आकर मुझे दर्शन दीजिए। वो भी कहाँ पर आने की बात करती है कि जमुना जी रे तीरा, जमुना नदी के किनारे आकर आप मुझे अपने दर्शन दीजिए, कहकर मीराबाई निवेदन कर रही है। साथ ही मीराबाई कहती है कि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, यानी कि गिरधर नागर मतलब फिर से कृष्ण को ही कहती है कि मीरा के प्रभु कृष्ण, मीरा के प्रभु गिरधर नागर के लिए यानी कि कृष्ण के लिए हिवड़ो घणो अधीरा, मतलब हृदय बहुत ज़्यादा अधीरा होता है। अधीरा का मतलब व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, कृष्ण से मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहती है मीराबाई। सो यहाँ पर इस पद में मीराबाई कृष्ण का गुणगान करती है और कृष्ण को अपने को
चाकर बनाने का निवेदन करती है। इसके साथ साथ कृष्ण कैसे हैं और कृष्ण क्या करते हैं और कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मीराबाई क्या कर सकती है बताती है। इस सेशन में हमने मीराबाई के दूसरे पद को जाना। अगले सेशन में अगले पाठ या पद्य के साथ फिर से आएंगे। धन्यवाद।